Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2018 paper Civil Law 2. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So as I always mention, paper comes like this. This is the booklet number. This is booklet number here. Year mentioned here. 1 hour, 100 marks. Series A. Paper Civil Law 2. You have to fill your roll number here. 50 items and no negative marking. So question number 1 is, in which of the following judgments of the High Court of Delhi it was held that a female co-partner can be कर्ता of a Hindu undivided family. देखिए बड़ा ही फेमस केस था ये था सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता. B is the answer. Next 2, a Hindu male X dies intestate leaving behind his mother, father, father's mother, mother's brother, mother's sister. तो मतलब ये X था, ये डेथ हो गई इसकी. तो अब इसकी एक मदर थी, ठीक है. तो मदर भी जो है जा चुकी हैं. तो मदर के फादर हैं, मदर की मदर है, मदर का ब्रदर है, मदर की सिस्टर है, ठीक है. अब कौन इसको सक्सीड करेगा? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक तो स्केड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सेक्शन 11. सेक्शन 11 में क्या लिखा होगा? जो पहली एंट्री है उसमें इक्वली डिवाइड होगा और जो दूसरी एंट्री होगी उसके बाद वो उसको एक्सक्लूड कर देगी, ठीक है. अब स्केड्यूल 2 में अगर देखें तो जो मदर फादर मदर हैं तो वो है एंट्री 7 में और ब्रदर सिस्टर है वो किस में है? एंट्री 8 में. तो ये जो है इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, फिर इनको मिलेगा, ठीक है ना. तो मदर्स फादर एंड मदर्स मदर, तो ए इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 3, बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ आर गिवन इन विच प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. दैट इज इन सेक्शन 23. ए इज द आंसर. 24 में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटेलिटे, ठीक है. 25 में क्या है? परमानेंट एलिमनी की बात की गई है. 26 में क्या है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन. Next 4, interim relief of litigation expenses and maintenance can be ordered to be paid to Hindu wife under which of the following legislation. देखिए बात कर रहे हैं इंटरिम रिलीफ मतलब मेंटेनेंस पेंडेंटेलिटी, अभी बताया ना वो हिंदू मैरिज एक्ट में है, ये सेक्शन 24 में. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 वाज फाइनली सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. और देखिए जो इससे पहले वाला एग्जाम पेपर था 2019 का, उसमें पूछा गया था कि कौन से में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. तो वहाँ मैंने बताया था कि बाद में उसको जो है ओवरलुक कर दिया गया था. कौन से केस से? सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 6, इन विच रिसेंट केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in a case under 13B2 Hindu Marriage Act cooling off period may be waived off not only by the Supreme Court under 142 but by any court if conditions specified are satisfied. तो कौन सा केस था वो? अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर. डी इज द आंसर. बड़ा ही फेमस जजमेंट है ये. नेक्स्ट 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन विल द लिमिटेड एस्टेट ऑफ द विडो नॉट एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट राइट अंडर 14(1) ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. तो कब नहीं होगा? जब ऑप्शन ए है ए विडो वाज अलाउड टू रिजाइड इन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. देखिए लाइफ टाइम का मतलब रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट है ये. बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स मतलब तब भी वो एब्सोल्यूट नहीं थी. अगला लिखा हुआ है ए विडो एलिनेट द प्रॉपर्टी बट एलिनेशन इज हेल्ड टू बी इनवैलिड एंड द प्रॉपर्टी रिकन्वेड टू हर बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स. ठीक है, तो ये भी हो गया. तो इसमें तो एब्सोल्यूट हो जाएगी. फिर ए विडो इन पोजेशन लैंड बिलोंगिंग टू द डिसीज हस्बैंड वाज इलीगली डिस्पोजेस्ड बाय द हस्बैंड्स collaterals prior to the it came into force. तो तब भी ये तो एब्सोल्यूट ही रहेगी. फिर है विडो वाज इन पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी एज हर हेयर प्रायर टू द एक्ट केम इनटू फोर्स.
तब भी एब्सोल्यूट ऑनर रहेगी। तो ए में नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड स्टेट है एज पर सेक्शन 14(2). तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 8। अब मैच करना है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शंस हैं। अब देखिए इसमें से मेरे को एक सेक्शन पता है कौन सा, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, सेक्शन 13 है, ये बिल्कुल लास्ट सेक्शन जो है, ठीक है। लेकिन क्या इससे आंसर बनता है, देखो सी का जो है 2 होना चाहिए, तो सी का 2 देखो 2 में है, ठीक है, और डी का 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 10 है, ठीक है। तो ये 2 हो गए, ये हो गए आउट। अब जो स्टेप फादर एंड स्टेप मदर कैनॉट बी नेशनल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है ये 6, ये हो गया। फॉर गार्जियन टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली, ये है सेक्शन 12। तो क्या बन गया इसका 4123, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9। ए हिंदू मेल हैज सी एज हिज लीगली वेडिड वाइफ, marries B a Hindu, B conceives a child by A during continuance of the marriage, later the marriage between A and declared by the court to be null and void, later B gives birth to a son as A has no other living son, A adopts the son D, why is adoption D is not valid। लिखा हुआ as is legitimate son of A under section 16, ये से बिल्कुल ठीक है। एंड अगर हम देखेंगे तो उसने अडॉप्ट किसको किया है, देखो सन डी अडॉप्ट किया है, बेटा इसके हो गया एस, तो मतलब कोई और बेटा जो है अडॉप्ट कर रहा है। तो जब उसके खुद बेटा है एक, तो क्या वो कोई और बेटा अडॉप्ट कर सकता है, नो। तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एक्ट क्या कंबाइन इफेक्ट हो जाएगा सेक्शन 16 और 11 का, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10। दास्तान वर्सेस दास्तान इज केस रिलेटिंग टू डाइवोर्स, बी इज द आंसर। नेक्स्ट है 11। Which of the following statement is false with respect to a minor entering into a contract? An agreement with or by a minor is a void ab initio, बिल्कुल ठीक है ये। Minor can be beneficiary of a contract, yes. Contract involving a minor as a beneficiary may be enforced at the option of third party, no, ये wrong है। A minor cannot ratify a contract on attaining majority, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें wrong कौन सा हुआ, false कौन सा है, सी, सी इज द आंसर। minor पे केस कौन सा है, मोहिरी बीबी धर्मदास घोष, है ना। Next 12. A sees an article marked price ₹200 only in B shop. He offers B ₹200 for the article. B refuses to sell, saying that article is not for sale. Which of the following statement is correct? A cannot force B to sell the article at ₹200. ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, जो प्राइस टैग है ये क्या है, ये है इनविटेशन टू ऑफर। उसने ऑफर दिया, देखिए यहाँ लिखा है ऑफर, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। तो ए कैन फोर्स नो, ए कैन क्लेम डैमेज नो, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13। वेयर टू पार्टीज हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ दम हैज ब्रोकन द डैमेजेस विच द अदर पार्टी ought to receive in respect of such breach should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally or reasonably to be supposed to have been in contemplation of both the party at the time of entering the contract। कौन से केस की स्टेटमेंट है ये, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, बी इज द आंसर। सेक्शन 73 डैमेजेस पर है केस ये। नेक्स्ट 14। द केस बाल्फर वर्सेस बाल्फर डील्स विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बी इज द आंसर। इंटेंशन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, वो आ जाए तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट 15। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड बाय चांस ऑफ सर्कमस्टांसेस या फिर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ आइदर पार्टी। जब नेग्लिजेंस होगी तो फ्रस्ट्रेट कैसे हुआ, फ्रस्ट्रेट तो आउट ऑफ द वोल्यूशन ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है ना। तो डी इसका आंसर रहेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन कौन सा लगता है, सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट है, गारंटी है, इंडेमनिटी है, सेल ऑफ गुड नहीं है, उसका सेपरेट एक्ट है, बी इसका आंसर रहेगा। बेलमेंट कहाँ पर है, डिफाइन 148 में, गारंटी 126 में, इंडेमनिटी 124, 125। नेक्स्ट 17। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज न्यूडम पैक्टम अनलेस इट इज इन राइटिंग मेड आउट ऑफ नेचुरल अफेक्शन, नो, और राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखा हुआ सेक्शन 25 में, एंड उसकी एक्सेप्शन 1। प्रेजेंट वॉलंटरी सर्विस, नो, पास वॉलंटरी सर्विस होगी। कोई डेट है तो
तो टाइम बार डेट है उसके लिए लिखा गया है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा फिर? डी, नन ऑफ दी अबव। ये एक्सेप्शंस की बात करनी है, सेकंड एक्सेप्शन है, थर्ड एक्सेप्शन है, ठीक है ना, सेक्शन 25 की। तो राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट 18, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 September 1872, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 19, सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, ए इज द आंसर। तो होम टू बी परफॉर्म्ड ये सेक्शन 40, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कितना है? 37 है, एंड इफेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली 38 सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 20, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 20, बी इज द आंसर। 23 में क्या है? व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड नॉट, सच एज इलीगल है जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट लॉ है, ठीक है ना। 24 क्या है? इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट। 26 क्या है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। नेक्स्ट 21, ट्रांसफर प्रॉपर्टी डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ पार्टीज इन ट्रांसफर इंटर वाइवोस, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कितने में है? सेक्शन 35 ऑफ TPA, डी इज द आंसर। 14 में क्या है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी। 32 क्या? सच कंडीशन नॉट वैलिड। एंड 42 क्या है? ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, रिवोकेशन ऑफ फॉर्मर ट्रांसफर। नेक्स्ट 23, द प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टोपल इज गिवन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 43 है ये, सी इज द आंसर। 19 क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। 13 क्या है? ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। एंड 52 क्या है? ट्रांसफर पेंडेंटे लिटे। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ परपेचुटी? लाइफ एस्टेट्स ऑफ वन और मोर पर्सन एंड 18 ईयर्स, बी इज द आंसर। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर और आना चाहिए। ये क्या है? डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन है, एंड दिस इज सेक्शन 17। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 58। तो देखिए सेक्शन 58 डिफाइन किया गया मॉर्टगेज, मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी, ठीक है। तो सिंपल मॉर्टगेज डिफाइन किया गया बी में। सी क्या है? मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। डी क्या? इससे फ्रक्चरी मॉर्टगेज। ई फॉर इंग्लिश मॉर्टगेज, इंडियन मॉर्टगेज नहीं है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डिफाइंस लाइसेंस? लाइसेंस कहाँ मेंशन किया गया है? इंडियन ईजमेंट एक्ट में है ये, ट्रांसफर प्रॉपर्टी में नहीं है, बी इसका आंसर रहेगा। और कहाँ पर? सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट। बट इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया बिकॉज ईजमेंट एक्ट जो है सिलेबस में नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट 27, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 48 TPA, द ट्रांसफर कैन प्रिजुडाइज द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी बाय एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग विद द प्रॉपर्टी। दिस सेल्फ एविडेंट रूल इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विटेबल मैक्सिम की प्रायर एस टेम्पोर प्रायर एस जूरे, ए इज द आंसर। देखिए ये पोरियोर नहीं है, पोर्टियोर है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है इसका? ही हु फर्स्ट इन टाइम, मतलब जो पहले आया है, इज स्ट्रोंगर इन लॉ, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, सेक्शन कौन सा है? 52 TPA। सूट शुड नॉट बी कोल्यूसिव, रॉन्ग, द प्रॉपर्टी शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद। नो, नॉट ऑलरेडी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट जो है ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी। लिटिगेशन शुड बी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, यस, ये दिस इज करेक्ट। फिर सूट मस्ट नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी, तो फिर किससे रिलेटेड होगा? फिर सूट मस्ट बी रिलेटेड, है ना, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 29, a donee who has taken all the property of donor and is also liable to discharge all the liabilities of the donor is known as universal donee, section 128 of TPA, C is the answer। नेक्स्ट 30, अब मैच करने हैं सेक्शंस, सेक्शन 6 के हैं ये। तो स्पेस सक्सेशन में सबसे पहला है 6A। तो अब देखो क्या इससे आंसर आ गया? तो A का 2 देखो कितने में है? A का 2 देखो 1 में ही है, यहाँ से इसका आंसर आ गया, है ना। अब देखो आगे, तो राइट टू री एंट्री ये है B, मतलब 4, फिर
1 एंड 3। आ गया आंसर। फिर से मैच करना है सेक्शंस को। ये आ गया लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस हैं। सूट इन फॉर्मा पॉपरिस सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 13। प्रोसीडिंग स्टेड बाय इंजंक्शन सेक्शन 15 है। डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन 14 है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड 17 है। तो क्या बन गया इसका? तो देखिए ए का जो 1 है 2 में है, तो ये हो गए रॉन्ग। एंड डी का 4 देखिए ये भी यहाँ पर है, तो बट इधर उधर है बाद में, तो बी इसका आंसर रहेगा। 3, बी का 3 एंड सी का 2। Next 32. What is the limitation period in a suit by a landlord to recover possession from a tenant after the date of tenancy is determined? That is 12 years. D is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया आर्टिकल 67 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next 33. The limitation period in a suit by surety against co-surety when the surety has paid anything in excess of his own share कितना है? 3 years. बी इज़ द आंसर। और एक कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 43 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 34. डिले इन फाइलिंग अ सूट कैन नॉट बी कंडोन या फिर कैन बी कंडोन्ड। तो देखिए इन लिमिटेशन एक्ट इट कैन नॉट बी कंडोन, हाउ एवर इट कैन बी कंडोन्ड एज पर ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC, है ना। बट वहाँ पर भी क्या है? रेड विद सेक्शन 3 की भाई लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, आपको बताना पड़ेगा और कंडोनेशन की लगानी पड़ेगी। तो कैन बी कंडोन अंडर 3 रेड विद ऑर्डर 7 रूल 6। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 35. टाइम रिक्विजिट अंडर सेक्शन 12(2) मीन्स एक्चुअल टाइम टेकन। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 36. ए फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 17 इज दैट ऑफ द by the defendant. A is the answer. Next 37. Under section 25 limitation act, easement right over a property are acquired by continuous and indefinite period user for। देखिए मैं कहूँगा कि क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, यह नहीं बताया अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल है या फिर गवर्नमेंट है। प्राइवेट इंडिविजुअल है तो 20 ईयर्स है एंड गवर्नमेंट है तो 30 ईयर्स है। अगर हम अज्यूम करें कि प्राइवेट वाला पूछ रहे नॉर्मल वाला केस तो 20 ईयर भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर फिर वही बात है कि गवर्नमेंट का होता तो 30 ईयर्स है। नेक्स्ट 38. द जनरल रूल इज दैट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट इटसेल्फ। द एक्सेप्शन टू द रूल इज सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट। बी इज द आंसर, जहाँ पर राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। Next 39. In completing the period of limitation for filing an appeal, the day on which judgment is pronounced shall be excluded. एंड जो आपने टाइम लिया है एंड टाइम रिक्विजिट फॉर द ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी ऑल्सो एक्सक्लूडेड। जो टाइम रिक्विजिट मतलब जो कोर्ट ने टाइम लिया बनाने के लिए, एक्चुअल टाइम टेकन देखा था ना ऊपर क्वेश्चन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है ये? 12। नेक्स्ट 40. अंडर सेक्शन 19 लिमिटेशन एक्ट द पार्ट पेमेंट ऑफ डेट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट इटसेल्फ। डी इज द आंसर। Next 41. Under the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, the fair rent of building or rented land is determined by the controller. तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। क्यों? जो फेयर रेंट है ये 2012 की अमेंडमेंट के बाद जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था स्टैंडर्ड रेंट से। तो ये पुराने वाले प्रोविजन से पूछ रहे हैं क्योंकि सेक्शन जो है अमेंड हो चुके हैं। मतलब इन्होंने कहीं से वो पुराना क्वेश्चन उठा लिया प्रीवियस पेपर से और उसको ऐसा कैसा डाल दिया। और देखिए फिर से प्रोविजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट को जो है अमेंड कर दिया गया 2012 की अमेंडमेंट से। सेक्शन 4 है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट है अब। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 43. ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। तो पहले है स्पाउस आएगी, फिर सन डॉटर, फिर पेरेंट्स, फिर डॉटर इन लॉ। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये सेक्शन 2J डेफिनेशन ऑफ टेनेंट इन HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 44. व्हेन द फेयर रेंट इज फिक्स्ड फॉर अ बिल्डिंग नो फर्दर इंक्रीज इन अ फेयर रेंट इज परमिसिबल अंडर दी एक्सेप्ट इन केस ऑफ। अब देखिए फिर से वही फेयर रेंट आ गया, तो ये भी जो है डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इन्होंने ये प्रीवियस पेपर से उठा लिए डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए।
Next 45, under section 9 of HP Urban Rent Control Act, rent which should not have been paid may be recovered within period of 1 year from date of payment. A is the answer. नेक्स्ट 46 मैच करने हैं सेक्शंस। तो कटिंग और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई कितने में? 11 में है। कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सा है? ये 12 है। फिर लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है? टू कीप द बिल्डिंग एंटी गुड रिपेयर 13 है। रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ टेनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड 17 है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2143 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 47, राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑफ टेनेंटेड प्रीमाइसेस अंडर HP Urban Rent Control Act does not accrue to which of the following? इस क्वेश्चन को भी जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 48, दिस सेक्शन अंडर HP Urban Rent Control Act provides for lease for vacant buildings, that is section 19, B is the answer. Next 49, leave to contest the application for eviction on the ground of bona fide requirement is provided under which section? 16(5), B is the answer. Next 50, under section 15(3), if landlord commits any default in making any refund of advance rent or any other payment within a period of 90 days from the date of recovery of possession, he is liable to pay simple interest at the rate of 9% per annum. A is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services पेपर सिविल लॉ 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशंस या कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.